हरदोई के CSNPG कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आतंकियों के मुकदमे वापस करती थी। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को सजा दिलवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किसी परिवार की सरकार नहीं है, गरीब नौजवान और आम आदमी की सरकार है। CSN कॉलेज के मैदान में PM मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में कई जगहों पर धमाके हुए थे। उस दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आतंकियों को सपा की सरकार में केस वापस लेने का गिफ्ट दिया जा रहा था और जनता ऐसी सरकार को पसंद नहीं करती। PM मोदी ने कहा कि जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, उन्हें यूपी की जनता का उत्तर 10 मार्च को मिल जाएगा। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं कि कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। PM मोदी ने आतंकवाद पर चर्चा की और कहा कि पहले सीरियल बम ब्लास्ट होते थे, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना में बम विस्फोट होते थे। जब हम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान अहमदाबाद में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूं। इन धमाकों में जो मरे लोगों के खून से धरती लाल हो गई थी। मैंने उस रक्त से गीली मिट्टी को उठाकर शपथ लिया था कि मेरी सरकार आई तो इन्हें सजा दिलाई जाएगी। अभी 2 दिन पहले उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। कई आतंकियों को फांसी की सजा हुई है। मोदी ने कहा कि हम चुप थे, लेकिन सबके सामने इन बातों को रखते थे कि अहमदाबाद में धमाके 2 तरह से किए गए थे। पहले शहर में और फिर अस्पताल के अंदर धमाका किया गया। आतंकियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर बम रखे थे। सब्जी की दुकानों के पास विस्फोट कराए गए, जिसमें कई जाने गईं। वहीं 2006 में काशी में संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर भी गोरखपुर में आतंकी हमला हुआ था। तब भी सपा की सरकार ने तारिक नाम के आतंकी से केस वापस लेने का निर्णय किया, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया और उसे 20 साल की सजा मिली। लखनऊ में हुए धमाके में 2013 में सपा सरकार ने आतंकी से मुकदमा वापस लेने का फैसला किया, लेकिन सपा के मंसूबों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आतंकी को सपा की सरकार में केस वापस लेने का गिफ्ट दिया जा रहा था। पहले कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट थी। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी में जिस डबल इंजन की सरकार को आशीर्वाद दिया है, वो दिल्ली में भारत की सरकार किसी एक खानदान की सरकार नहीं है। ये गरीब किसान और नौजवानों की सरकार है। 2017 तक यूपी में सपा की सरकार थी। इन्होंने केंद्र सरकार को काम नहीं करने दिया। ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में न आने देना। यूपी में काम तब शुरू हुआ जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी। हरदोई में योगी सरकार ने 70,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिए। वहीं जब सपा की सरकार थी तो यूपी में गरीबों को घर नहीं मिला। सपा के समय में गरीबों के लिए सिर्फ 34,000 शौचालय बने, जबकि योगी के जमाने में 5 लाख शौचालय बने। अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साथियों, और ये गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा
इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके, और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे अस्पताल के अंदर। शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हो। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों? इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं आप याद करिए 5 साल पहले माफियावादियों ने यूपी का क्या हाल बना दिया था। व्यापारियों को व्यापार करने में डर लगता था, राहजनी, छिनेती, लूट आम बात हो गई थी। लोग कहते थे, दिया बरे घर लौटाओ। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? दिया बरे घर लौटाओ। हरदोई वालों ने वो दिन देखे हैं, कैसे इन लोगों ने कट्टा और सट्टा, एक कट्टा और सट्टा वालों को खुली छूट दे रखी थी। हमारी माताएं परेशान रहती थी कि बेटे बेटी घर से निकले हैं तो रात शाम को सुरक्षित घर लौट आए, कोई दुर्घटना उनके साथ न हो जाए। अपराधियों को इन घोर परिवारवादियों की सरकार का पूरा संरक्षण होता था। लेकिन हरदोई की जनता देख रही है कि आज कैसे सबका हिसाब हो रहा है। हिसाब हो रहा है कि नहीं? बराबर ठीक हो रहा है ना? माफिया अपराधी खुद जमानत रद्द करवाकर जेल के भीतर पहुंचे हुए हैं। भाइयों और बहनों, बुरी तरह चुनाव हार रहे इन घोर परिवारवादी अब जात पात के नाम पर जहर फैलाएंगे,